हेलो। जी सर। शुरू करें। जी सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी। जी। ये चार्ट है। आपने कैमरा ऑफ कर दिया? मैं दवाई खा रहा हूँ, अंधेरा है यहाँ। अच्छा, आप खाना खा रहे हैं? अब दवाई दवाई मेडिसिन। ओके ओके ओके। हाँ जी। सन को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष एक नंबर प्राप्त है। सन को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष एक नंबर प्राप्त है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जी। ठीक है। मून को जी। अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष दो नंबर प्राप्त है। जी। वीनस को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष चार नंबर प्राप्त है। जी। मार्स को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष पांच नंबर प्राप्त है। जुपिटर को जी। अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष छह नंबर प्राप्त है। सैटर्न को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष सात नंबर प्राप्त है। राहु को अकॉर्डिंग टू कला ज्योतिष आठ नंबर प्राप्त है। केतु को अकॉर्डिंग कला ज्योतिष नौ नंबर प्राप्त है। और लगन, तो लगन है अनंत संभावनाओं का घर है, तो उसे शून्य बोल लो या अनंत संभावनाएं बोल जी। लो, जो आपको पसंद आए जी। आप वो बोल सकते हो। जी। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, न्यूमरोलॉजी में हमारे पास नंबर्स आते हैं। तो जी। नंबर्स को हम कैसे डील करेंगे? कोई भी जी। न्यूमरोलॉजिस्ट आज की डेट में हमें पूरा ज्ञान जो है नहीं देता है। वो बस बता ओके। देता है ये नंबर ये करेगा, ये नंबर ये करेगा। उन्होंने अपनी अपनी गणनाएं बनाई होती है और पता नहीं क्या क्या। पर वो हमें नंबर्स के कंपाउंड नंबर्स याद करने नहीं सिखाते। जैसे जी। नाइन के बाद जो टेन आता है, हाँ जी। नाइन के बाद जो टेन आता है, फिर जो इलेवन आता है, फिर जो ट्वेल्व आता है, फिर नाइनटीन आता है, फिर ट्वेंटी आता है, फिर ट्वेंटी नाइन मान लो। ये काउंटिंग इसमें जोड़ते जाना, थर्टी मान लो, फिफ्टी मान लो, जी। सेवेंटी मान लो, एटी नाइन मान लो, नाइनटी नाइन मान लो। अप टू नाइनटी नाइन टेन के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कंपाउंड नंबर बोला जाता है। आफ्टर टेन जी। जितने भी नंबर होते हैं उन नंबर को कंपाउंड नंबर बोला जाता है। जी। ठीक है। आफ्टर टेन जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को कंपाउंड नंबर बोला जाता है। इस चीज को आप याद रखना, मैंने दो तीन बार दोहराया। ठीक है। जी। तो यहाँ पे एक नंबर मैं आपको लिखता हूँ, आपको उसका नेचर बताना है। 989919 464769, 10 डिजिट्स हो गए। इस नंबर पे बस कोई जी। कॉल ना कर दे। तो ये जो है 10 डिजिट नंबर है। इस ओके। नंबर के बारे में आपको बताना है कि इस बंदे का नेचर कैसा होगा। तो फ्रेंड्स और एक दो एनिमीज छोड़ तीन दो, पाँच छः। उनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रह जो नंबर्स होते हैं किसी के फ्रेंड्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, बट स्टिल वो अच्छा करते जी। हैं। तो ये नंबर इस जी। पर्सन के लिए क्या होगा, कैसा होगा? तो अब यहाँ पे देखो नंबर क्या आ रहा है, 9899194769। तो इसमें जी। एक टू नहीं आ रहा। टू नंबर मून का जी। होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू नंबर मून का होता है, टू। और वो भुवनेश्वरी जी। के साथ जुड़ा है, भुवन का सुख देता है। तो ये व्यक्ति जो होगा बातों में दिखा सकता है कि मैं शालीन हूँ। बातों में दिखा सकता है मैं शालीन हूँ, पर शालीन होगा नहीं। कैसे आपने ये कैसे निकाला? क्योंकि इसमें टू नहीं आ रहा ना, भुवनेश्वरी देवी का नंबर नहीं आ रहा, उसमें ब्रह्मचारिणी जुड़ी होती है ना, ब्रह्मा की तरह आचरण। तो उसका आचरण जो ओके। होगा जैसा भी होगा, वो सबको समाज उसको ये देखे कि उसका आचरण अच्छा है। क्योंकि इस नंबर में नाइन 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 बहुत बारी आ गया है। नाइन आ गया, एक बार दो बारी नाइन आ गया। एक सेकंड एक चार बार सेकंड। नहीं, पांच बार।
5 और 9 हो गया। अनेक, मैं आपको 11:30 बजे कॉल करूं? हाँ जी, वो कॉल आ गया था। तो कोई बात नहीं देखो, सर। इसमें नाइन कितनी बार आ रहा है? एक नाइन। 5 बार आ रहा है। दो। तो पांच 5 बार बारी आ रहा नाइन, कौन सा पांच प्लान? पांच नंबर किसको दिया है? मार्स को। है। ओके। पांच नंबर किसको दिया है? तो मार्स को। हम 5 मास को पढ़ेंगे कि 9 नंबर केतु को पढ़ेंगे? 9 नंबर 9 केतु को आया है पड़ेगा, तो। पर 5 टाइम 9 है तो मार्स भी आएगा। ओके। 5 बारी 9 है ना, तो मार्स भी आएगा। जी जी। तो पर्सन नाइन, 5 टाइम 9 मतलब 9 9 9 9, बार बार 9 आ रहा है, पर कौन से नंबर पे 9 आ रहा है वो देखो। 0 नंबर पे 9, मतलब अनंत संभावनाओं की संभावना है, सिद्धियां तो इस पर्सन के पास में है। 4 नंबर पे ओके। 9। 4 नंबर पे 9 का मतलब 4 होता है हमारा यहाँ पे वीनस। तो लक्ष्मी भी इसके पास हो सकती है, उन सिद्धियों से इसने लक्ष्मी को अर्जित किया होगा। क्योंकि 4 नंबर वीनस का होता है और 9 नंबर सिद्धियों का होता है। केतु और सिद्धरात्रि देवी आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। जी तो उससे उसने सिद्धियों को अर्जित किया होगा। ठीक है। फिर आ गया नाइन, जी 6 नंबर पे 9 आ गया 7 नंबर पे। तो 6 नंबर पे 9 आएगा, तो 6 नंबर होता है जुपिटर और 7 नंबर होता है सैटर्न। तो जी। अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान भी हो सकता है, थोड़ा सा तेज तरार हो सकता है। और अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान का मतलब है कि लड़ाई झगड़े में अच्छा हो सकता है, वार्ता में अच्छा हो सकता है। पर पूर्ण रूप से वार्ता में अच्छा होगा या नहीं होगा वो 3 नंबर बताएगा। इस नंबर में 3 तो आ ही नहीं रहा, पर 3 नंबर पे 4 आ रहा है। जो 3 नंबर है, उल्टा काउंटिंग लिखने पे 3 नंबर पे 4 आ रहा है। उल्टी काउंटिंग लिखने पे हम्म, 3 नंबर पे 4 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब जी ये हुआ कि 3 नंबर पे जब 4 आएगा, तो 3 नंबर जो होता है वो होता है वीनस, मरकुरी का। 4 नंबर होता है वीनस का। तो जी। 3 नंबर पे 4 का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इसकी होगी तो ये पैसे के बारे में ही बात करेगा, या पैसे की तरफ इसका रुझाव होगा, पैसे की तरफ इसकी चेतना जाएगी। अब किसी चीज को जी छिन मिष्ट कर, मतलब मतलब छिन भिन कर सकता है नहीं कर सकता, उसके लिए 8 नंबर को देखेंगे। तो इसके 8 प्लेस पे 8 ही आ रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जी। कलाई है किसी भी चीज को छिन भिन करने की। तो ऐसा पर्सन थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ नहीं करेगा, पूजा पाठ तो थोड़ा करेगा, बट चालू भी थोड़ा हो, एग्रेसिव रहेगा। थोड़ा चालू भी होगा। हाँ। तो राहु का कैरेक्टरिस्टिक है तो थोड़ा चालाक भी होगा। चालाक भी होगा। बस आपको नंबर के ऊपर थोड़ा उल्टी काउंटिंग लिखनी है, नंबर के ऊपर उल्टी काउंटिंग लिखनी है। अब जी इसका टोटल कर लेना, फिर टोटल से भी एक नंबर आएगा। वो नंबर भी इसके नेचर को बताएगा। 1 डिजिट नंबर की मतलब इसके लिए लकी है या नहीं है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ लगाइए किसी का, उससे पता लगेगा। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ से करिए सर। डेट ऑफ बर्थ से। बर्थ से। हाँ डेट ऑफ बर्थ।
हाँ वो मैं लगाऊंगा, पर अभी मेरे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ हमारी लेके लगा आऊंगा दो उनके हाथ के साथ में। 11 हमारी लगा दो 11/6/1973। उससे पता लग जाएगा। अभी लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। तो इस नंबर का टोटल कीजिए, पर मैं आपको मैं वो कंसल्टेशन में दे दूंगा, वो कंसल्टेशन हम अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। बट जी। 9 प्लस, मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ इसका। 9 + 8 मैं बेट +9 + 9, 9 + 8 + 9 + 9 +1, +1 +9 +4 7 6 9 +4 +7 +6 +9। हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है तो हम ऐसे करते हैं। तो टोटल आया 71, और 71 का टोटल अगर करेंगे तो 7 + 1 8 होता है। जी। 7 + 1, एक सेकेंड। राहु का नंबर आया। टोटल आया टोटल आया 8। नंबर का 71, और 7 + 1 = 8। फिर से राहु। राहु। आदमी झूठा होगा, चालाक होगा, झूठ भी बोलता होगा, चालाक भी होगा। बस यही तो है, यही तो है नंबर्स के बारे में। अब ये नंबर मैं दोबारा लिखता हूँ। 9899194769। नहीं, ये इसको नंबर मिटा है, के ठीक है। एक आपको डेट ऑफ बर्थ देता हूँ और आप इसको मिटा दीजिए, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। 18/01/2008। ये अभी हम करेंगे। मतलब अभी ये जो क्लास में डाल रहा हूँ ना, इस क्लास की रिकॉर्डिंग में जी। डालूंगा आगे। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग को और ओके। भी देखेंगे, इसलिए मैं आपसे पर्सनल डिटेल्स लेना नहीं चाहता। ओके। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। किसी का नंबर लीक ना हो जाए। 989919 4 नहीं नहीं। 7 6 9। ठीक। तो ये एक नंबर ठीक है, है जी। ये एक नंबर है। इसका इसमें आ रहा है एक राहु। 8 नंबर जो होता है वो राहु का होता है। तो आप देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम्स है इसकी लाइफ में। जी। ये बंदा चालाक भी होगा, झूठ भी बोलता होगा। और राहु जो है सेकंड प्लेस पे आ रहा है, ये राहु है। और यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो एट एट एट्थ प्लेस पे 8 आ रहा है। नाइन्थ प्लेस पे 9 आ रहा है। मतलब पहले दो डिजिट जो है राइम कर रहे हैं। इसके पास राहु और केतु की बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसे में अगर किसी की कुंडली देख ली जाए, मान लो यही कुंडली है, जी। मान लो यही कुंडली है। जी। अब ये कुंडली कैसे खुलेगी, ऐसे खोल के देख लेते हैं। मान लो यही कुंडली है, तो इसके इस कुंडली के अंदर इसकी राहु की प्लेसमेंट को देखो। इस फोर्थ। कुंडली के फोर्थ। अंदर इसकी राहु की प्लेसमेंट को देखो। तो इस कुंडली के अंदर इसकी राहु की प्लेसमेंट कौन से हाउस में आ रही है? 4th हाउस में। जी। समझ आ रहा है आपको? राहु की हाँ जी। प्लेसमेंट इसकी आ रही है 4th हाउस में। जी। केपी से देखा जाए तो एक तरीके से वो थर्ड के फल देगा, बट वो 4th हाउस में प्लेस हो गया है, वो उसने जंप कर दिया है थर्ड हाउस को। तो वो 4th हाउस के अंदर प्लेस हो गया है, बट 4th हाउस पे पहुंचा नहीं है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। पर आप यहाँ पे देखो, जी। राहु जो है 4th हाउस में बैठा है। तो टोटल क्या आ रहा है? 8, 7 + 1 8। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है टोटल 7 + 1 8। ये रहा टोटल 7 + 1 8। और राहु जो है इसके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो जी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी इसको?
भूमि में भी आएगी, मदर में भी आ सकती है। घर अच्छा, में घर भी नहीं प्रॉब्लम, होगा, माँ घर के में साथ भी। प्रॉब्लम, पैसे को लेके व्यवहार में दिक्कत, हर प्रकार की परेशानियां जो है इसको जो है पड़ेगी। जी समझ रहे हो आप? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे होता है, पैसे को लेके व्यवहार जी में जो है ना दिक्कत आएगी इसको, ये सारी परेशानियों का आदमी ये शिकार रहेगा। इस तरीके से एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी करके कितना आसान था कंपाउंड नंबर सीखना। अब मैंने आपको ये जो नंबर जी दिया जी। है 9899194769, यहाँ पे मैं टैब चेंज करता हूँ। ये मैंने टैब चेंज किया, अब देखो यहाँ पे 19 का क्या मतलब होगा, 19 का मतलब बता सकते हो आप? ये देखो, वन किसके लिए होता है? सन के लिए। सन के लिए। जी। और नाइन किसके लिए होता है? केतु के लिए। केतु के लिए। मतलब अपनी सिद्धियां जो होगी, केतु सिद्धि होता है और सन ईगो होता है, तो सिद्धियां जो होगी जी, उससे ईगो बहुत होगा। अपनी जिंदगी में जो भी पाया होगा उससे इसको ईगो बहुत होगा पर्सन को। बिल्कुल। समझ रहे हो आप? जी जी। समझ रहे हो दीपक जी? हाँ जी, समझ रहा हूँ जी। आसान हो गया। न्यूमरोलॉजी आसान हो गई। कंपाउंड नंबर आपको बिल्कुल हो समझ गया। आ गया। मैं आपको एक जी। कंपाउंड नंबर देता हूं, आप उस कंपाउंड नंबर का नेचर बताओ। इस कंपाउंड नंबर का नेचर बताओ, 23। 23 के बारे में कुछ बताओ। टू किसका होता है? टू होगा मून का, देखने को बहुत सुंदर होगा आदमी ये। हाँ। और तीसरा है बोलने में भी निपुण होगा वो। और पांचवा, लड़ाई झगड़े के लिए भी बहुत आगे होगा। हाँ। और थ्री? थ्री मरकुरी का है, बोलने बालने में बहुत अच्छा होगा। और 2+3 को कर देंगे, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा मार्स का नंबर। मार्स रिप्रेजेंट करेगा कि लड़ाई झगड़े के लिए, और मतलब बहुत इसमें वो है, जिसमें कहते हैं वाह इसको, वाह बल वाह वाह बहुत है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लैप्स, क्लैप्स फॉर यू। तालियां, मतलब बहुत अच्छे। आप कितने कम टाइम के अंदर सीख गए। मैंने आपको एक क्लास पहले दी थी, और ये मैंने उस क्लास के बाद आपको बस इस डायग्राम से बता दिया कि आप किस तरीके से कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ कला ज्योतिष, दिस इज द पावर ऑफ कला ज्योतिष। ये बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से नंबर याद करने हैं। अगर 2 3 5 होता है, 2 3 5 होता है, 2 और 3 जी। 5 होता है ना, और 5 किसका होता है? हाँ, मंगल का। हाँ, वो भी तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया ना, जो लड़ाई झगड़े के लिए लड़ाई हमेशा झगड़े आगे करेगा। रहेगा। तो मंगल इसकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, मंगल इसकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है बताओ? मंगल इनका बैठा हुआ है, मार्च मार्च 8वें घर में। मंगल यहाँ बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर। ये रहा मंगल। जी तो ये मंगल 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो 8वां घर तो जी होता ही परेशानियों का घर है, आयु का घर होता है। जी मतलब परेशानियां ही जी परेशानियां, लड़ाइयों में तो बहुत आगे होगा। ये होती है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जिसके लोग 11 11 हजार रुपए लेते हैं, 20 20 हजार रुपए लेते हैं कंसल्टेशन देने के मोबाइल नंबर से। कंपाउंड नंबर जी समझ आना चाहिए, उसकी प्लेस समझ आना चाहिए, उस नंबर को लिखो, उसके पीछे जीरो से नंबर लिखो, फिर देखो 5 नंबर जो होता है मंगल का होता है, वहां पे फिफ्थ प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, ठीक है, और उस डिजिट को फिर इस चार्ट में देखो, और देखो परेशानी कहाँ से आ रही है। इस तरीके से आपको पूरी परेशानी मिलेगी, और ये आपको 11 क्लासों में नहीं, एक ही क्लास में समझ आ जाएगा। जी। समझ आ रहा है आपको?
बिल्कुल जी। ये होती है एस्ट्रो न्यूमेरो। ये इतनी आसान होती है, ओके। इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है कला ज्योतिष के माध्यम से। अब मैं आपको मूलांक और भाग्यांक निकालना सिखाऊंगा। जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो फिर से। 18 जनवरी 2000। 18, उसका बोलता हूँ, बेटी का बोलता हूँ, 18 जनवरी 2008। नंबर मत देना किसी का बस, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। 2008। जी। जी। ठीक है। और अभी चल रहा है 2025, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी। अब इसको ध्यान से देखो। 18/1/2008। तो इससे समझो कि हो क्या रहा है। टोटल देखो, 1 आ गया और 8 आ गया। मतलब बचपन से ही शरारतें करी है, जी। क्योंकि 8 आ रहा है ना 1 के साथ में। जी। बचपन से ही शरारतें करी है। बट 1 रिपीट हो रहा है। मैनर्ड है, तमीज है। 1 रिपीट हो रहा है, जी। मतलब सन की एनर्जी 2 बार आ रही है, मतंगी की एनर्जी 2 बार आ रही है, मस्त रहने की एनर्जी 2 बार ही आ रही है। शेल पुत्री की एनर्जी, मतलब जो माउंटेन की पुत्री है उसकी एनर्जी 2 बार ही आ रही है। स्ट्रांग है शेल पुत्री के कारण। बहुत ज्यादा स्ट्रांग जी। माइंडेड है। मतलब बीमारियां घेरेगी नहीं इस बच्चे को। मानसिक जी। बीमारियां कभी आ ही नहीं सकती इसके ऊपर, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आ रहा है। हाँ, मून भी अच्छा है। हाँ जी, सॉरी। 2 का मतलब, सॉरी, 2 का मतलब सॉरी। जो पाना चाहेगी वो पाएगी। 2 का मतलब ओके। भुवनेश्वरी देवी भुवन का सुख पाएगी, अच्छा आचरण करेगी, संस्कारी रहेगी, पूरी प्राप्ति करेगी। और फिर से एक 8 आ रहा है। 8 का मतलब राहु की एनर्जी। गुस्से वाली भी होगी, कुछ का कह दो करने को तो करके ही मानेगी। परशुराम की एनर्जी, करके ही मानना है। क्षत्रियो का विनाश करना है तो विनाश करना है। राम की मदद सहायता करनी है तो राम की सहायता करनी है। नेकी और पूछ पूछ, हाथ जोड़ के बात कर लो तो हाथ जोड़ के बात करेगी। और अगर कान मरोड़ के बात करनी है तो उसका जवाब भी देगी। ऐसा इसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आगे मतलब सर। ये डेट ऑफ बर्थ बता अब रही है। इसमें इसमें कैरियर देखना हो तो कैसे देखेंगे? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से कैरियर कैसे देखेंगे? कैरियर, आई विल टीच यू। आगे की प्रोफेशन। क्लासेस में जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो हम करियर भी देख जी। पाएंगे। ओके। आगे की क्लास में जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो हम करियर भी देख पाएंगे। अभी के टाइम पे इसके लिए जो अच्छा करियर रहेगा वो रहेगा, आप इसको एमबीए करवाना या फिर इसका बिजनेस खुलवाना। एमबी। क्योंकि राहु की एनर्जी 2 बार ही ये आ रही है। मतलब ये रूल करने के लिए बना है पर्सन। ये ये आर्मी में पर्सन, जाना चाह रही हाँ, मनी माइंडेड है। 2 की एनर्जी भी आ रही है। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ में देखी जाती है। पैसा भी हो, है। ये रुतबा भी हो, रुबाब भी हो। पैसा मतलब 2, रुतबा मतलब 1, और आर्मी। रुबाब मतलब 8। हाँ, आर्मी में जाना चाहती है। आर्मी में भी जा सकती है, बट इसको आप बिजनेस खुलवाना, खान पान का हम्म। बिजनेस खुलवाना। मून है ना, तो मून वाइट चीजें होती है। तो आप इसको बटर मिल्क या फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम शॉप्स, ये सारा बिजनेस खुलवाना, अपना खुद का ब्रांड खुलवाना, जैसे भी आपका मन करे। आइसक्रीम शॉप्स का बिजनेस अच्छा रहेगा। पिज्जा का बिजनेस अच्छा रहेगा, क्योंकि पिज्जा का जो बेस होता है वो वाइट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए, चीज का बिजनेस इसके लिए अच्छा रहेगा। मिठाइयों का बिजनेस इसके लिए अच्छा रहेगा। मीठे पकवानों का बिजनेस इसके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम पहले डेट ऑफ बर्थ को समझते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ ये कह रही है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, प्लैनेट क्या कह रहे हैं, और फिर करते हैं। जैसे मूलांक आ गया वन जी। प्लस एट तो 1 + 8 मूलांक हो गया 9। और भाग्यांक, जी। 1, भाग्यांक हो गया 8, 1 9, प्लस -10,
टेन टेन ट्वेंटी, एट टू आ जाएगा। प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस एट प्लस एट। तो इसका टोटल हुआ 8 + 1 9, 9 × 1 10, 10 × 2 12, 12, ट्वेंटी। 12 और 8 20, और 20 और 2, तो 20। और यहाँ पे आ गया 2 + 0 2। टू। तो यहाँ पे हमें सेकंड क्या में। देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 20 आ रहा है कंपाउंड नंबर में। 20 मतलब भुवनेश्वरी देवी, फिर से एक 2 आ रहा है इस पर्सन की कुंडली में, 3 बार ये 2 आ गया, मतलब जी। कंप्लीट हो गया। 3 × 2 गुड कम्युनिकेशन। एमबीए करेगी तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, अगर बचपन से ही साज गांठ बनाई जाए तो इसकी एमबीए बहुत अच्छी जाएगी। और साथ में मूलांक आ रहा है 9, मतलब सिद्धियां, प्रोस्पेरिटी, नाना प्रकार की सिद्धियां होगी, कलाएं होगी इसके पास में, बहुत कुछ जानेगी, बहुत कुछ समझेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मंदिर मंदिर जा रही है वहां पे भगवत गीता सीख रही है, बट उसका इसका मतलब ये है कि उसको पता रहेगा कि मतलब जिंदगी का व्यवहार क्या होता है, जिंदगी को किस तरीके से जीना होता है, लोगों से किस तरीके मेच्योरिटी से बात लेवल। करनी होती है, लोगों से किस तरीके से मेच्योर हो तालमेल जाएगी। करना। हाँ जी। मेच्योर हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि 9 आ रहा है ना। तो इसकी अगर इसकी ग्रिड बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगा, कला वास्तु से ग्रिड कैसे जी। बनती है। बट आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। मैं समझ गया जी। तो ये 2025 चल रहा है। तो 2025 की एनर्जी क्या कहती है? 5 6 7 8 9, मूलांक भी 9 आ रहा है और एनर्जी भी 9 आ रही है। 2025 एक ऐसा ईयर है जब लोग स्पिरिचुअल क्वेस्ट में पड़ेंगे, क्योंकि 9 में केतु की एनर्जी आ रही है, धूमावती की एनर्जी आ रही है, लोग बहुत चीजें बनाएंगे, बहुत चीजें बना के आगे जाएंगे। ऐसे में अब जी। 2019 की एनर्जी देखो, 2019 की एनर्जी, तो 2009 1 10 11 11 की एनर्जी आ रही है। कोरोना जी। लगा था ना। जी। 2019 दिसंबर में सन की एनर्जी आ रही है, 2019 ने सब कुछ जला दिया। जी। 2019 में 2 बारी 1 आ रहा है ना, सन की एनर्जी आ रही है, सबको जला दिया। और सबको एक तरीके की मस्ती दे दी, मतलब सब घर पे बैठो, बाहर मत जाओ। तो इस तरीके से एनर्जीज जो है ना कैलकुलेट करी जाती है कि कौन सा ईयर क्या कह रहा है, कौन सा ईयर क्या नहीं कह रहा है। जी। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल जी। अब इसके आगे की क्लास में हम पामिस्ट्री पढ़ेंगे, ग्रिड बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देख, न्यूमरोलॉजी तो आपकी एक ही क्लास में हो जाएगी। ठीक है, अगर जी। इस बच्चे की कुंडली खोल ले, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। नाम क्या है? समृद्धि। मैं लिख देता हूँ वैष्णवी। ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या थी वैष्णवी की? अठा 18 जनवरी 2008। टाइम आपको पता है एग्जैक्ट टाइम? हाँ जी, 12:15 दोपहर की। जलंधर, पंजाब।
तो ये चार्ट खुला है। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो इस चार्ट, ये हाउसेज है 1 2, मतलब जो है ना, ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब लगन में पहला घर बैठा होता है, मतलब जहां पे पहला घर लिखा है वो लगन है, वहां पे एरिस साइन होना चाहिए। एरिस साइन होता है कुंडली का, ये टॉरस होता है, ये जेमिनी होता है। आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये हमेशा एरिस होता है, ये पीसीज होता है, ये एक्वेरियस होता है, ये कैप्रिकॉर्न होता है, सेजिटेरियस होता है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ऐसे ही उल्टा चलता है, वर्गो, लियो, ऐसे साइन चलते हैं, ठीक है। तो अब इस जी बच्चे की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान देखो आप। पिता से भाग्य की प्राप्ति हुई है, मतलब जुपिटर। तो भाग्य स्थान तो बहुत जी अच्छा है इसका। 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। 9th हाउस में जी जुपिटर बैठा हुआ है, पिता से भाग्य की प्राप्ति हुई है, नाना प्रकार की कलाओं की प्राप्ति हुई है। पिता का घर नोवा होता है, ठीक है। जी उसके बाद आप देखो इसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या आ रहा है, एक एट, एक एट। तो राहु की एनर्जी आ रही है। राहु, राहु को देखो, राहु कहाँ बैठा है, राहु जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब जी राहु की एनर्जी का मतलब हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। राहु की एनर्जी जी आ रही है नंबर में, एट आ रहा है। और जो टू टू की एनर्जी भी आ रही है। तो जो राहु की एनर्जी एट आ रहा है और केतु की एनर्जी नाइन आ रहा है, मूलांक नो बन रहा है, तो मूलांक नाइन वो पांचवें घर में बैठा हुआ है। तो मतलब जी आप ये कह सकते हो, देखो बच्चों को एंटरटेनमेंट पसंद होता है, ठीक है, बट जैसे जी जैसे ये आगे बढ़ेगी ना, तो इसका ध्यान जो होगा ना, जी वो मतलब सेल्फ जी फोकस्ड होगा, जी ठीक है। सेल्फ फोकस भी मतलब पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठा है, ठीक है। तो राहु जो है तितर बितर करेगा, क्योंकि दो बारी आठ आ रहा है इसके नेम में। पर आप ये जी समझो कि फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी है। हो हाँ सकता है पढ़ाई में फोकस ना हो, हाँ ठीक है। जी आपने मुझे बताया नहीं, पर हो सकता है फोकस हाँ ना जी हो रहा हो, क्योंकि एट हाँ की एनर्जी फोकस आ नहीं हो रही पा है, रहा। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी हाँ जी फोकस नहीं हो रहा है, क्योंकि एट की एनर्जी आ रही है जी और 11th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही होगी इस बच्ची को, ठीक है। हाँ जी और केतु 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मतलब एंटरटेनमेंट, बच्चों के साथ उतना बोलचाल नहीं होगा, क्योंकि जी केतु नाइन है। और जो भाग्यांक आ रहा है, भाग्यांक, भाग्यांक नहीं, मूलांक नो आ रहा है। तो जो मूल है जीवन का वो केतु है। केतु की एनर्जी जो है वो 5th हाउस में बैठी है, मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होगा दोस्तों के साथ में। खेलती होगी, मस्ती हम्म करती होगी, पर एंटरटेन नहीं होती होगी। मतलब हम्म सारी की सारी रुचि कहाँ जा रही है, इसकी कलाओं में जा रही है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो नाना प्रकार की कलाओं में इसकी रुचि जा रही है। नाना प्रकार की कलाओं का मतलब होता है कि ये बहुत कुछ पाना चाहती है जिंदगी में, बहुत कुछ सीखना चाहती है, बहुत कुछ सीखेगी, उसकी प्राप्ति भी करेगी। क्योंकि नंबर में एट की एनर्जी है, 18 1 2008। तो ये अच्छा है। ऐसे में इसका मोबाइल नंबर भी होता तो और अच्छा होता। पर यहाँ पे देखो 1801 2008, टू की एनर्जी आ रही है, मतलब मून। मून इसका सेकंड हाउस में ही बैठा है। पैसा तो इसके पास इतना होगा, हम्म इतना होगा, इतना होगा कि उसकी कोई कमी नहीं होगी। इतना पैसा हम्म कमाएगी, क्योंकि मून जो है सेकंड हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है। तो पैसा तो इतना कमाने वाली है, ये इतना पैसा कमाने वाली है जिसकी कोई कमी नहीं होगी। बट प्रॉब्लम करने वाली बात ये है, डेट ऑफ बर्थ में एट की एनर्जी आ रही है, तो राहु 11th हाउस में बैठ गया है। ये 11th हाउस है ना यहाँ पे, ये 11th हाउस है, हम्म ये 11th हाउस है ये। इसको इस क्योंकि ये हाउस डिस्प्लेस्ड हो गया है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हो गया है जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डिस्प्लेस्ड हो गया है, तो यहाँ पे राहु की एनर्जी आ गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर पैसा बहुत ज्यादा है। जब अपना कमाने कमाने हम्म की सोचेगी ना, तो इतना कमाएगी, इतना कमाएगी, और मैनेजमेंट के काम में डालना, बॉस बनाना। ओके तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुंडली तो बहुत अच्छी है। अब सन की एनर्जी भी आ रही है 1 1 1801।
तो सन सन की प्लेसमेंट देख लेते हैं। फादर सन पिता होता है कुंडली के अंदर, वो कहाँ पे बैठा है? सन 10th हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ क्या है? प्रोफेशन, उसके साथ में मरकुरी बैठ गया है, मतलब स्पीच। हाउस ऑफ प्रोफेशन और स्पीच दोनों बहुत अच्छी होगी। पर मरकुरी की एनर्जी नंबर में, नेम में नहीं आ रही। तो मरकुरी की एनर्जी नंबर में दे सकते हैं, मतलब 3। नंबर में 3 जरूर आए, ताकि नंबर में हम्म, मरकुरी की एनर्जी आ जाए। 3 डिजिट इसको बहुत पसंद होना चाहिए, 3। मरकुरी की एनर्जी हम्म, नेम में नहीं आ रही तो मोबाइल नंबर में आ सकती है। तो अगर मरकुरी की एनर्जी मोबाइल नंबर में आ जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। राहु की एनर्जी और नहीं आनी चाहिए, नंबर में 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु 11th हाउस के अंदर बैठा है। इसे कहते हैं एस्ट्रो न्यूमेरो। एस्ट्रोलॉजी से न्यूमेरोलॉजी की ओके। कैसे स्टडी करते हैं। आसान है ना? तो क्या, हाँ जी, कैरियर तो उसका फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा। आर्मी के लिए हाँ कैसा जी, कैरियर है इसका? आर्मी, आर्मी के लिए कैसा कैरियर है? मैं बोल रहा हूँ ना, आर्मी के लिए। मैनेजमेंट के काम में जाएगी, मैनेजमेंट ही करेगी। आप मैनेजमेंट हाँ करवाओ। वहाँ। अनंत संभावनाएं हैं। आगे मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, बट अगर आप इसे मैनेजमेंट करवाओगे ना, मेरी पहली बात याद रखोगे, तो बहुत अच्छा होगा। मैनेजमेंट करवाओ, दादा बनवाओ, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनवाओ। क्योंकि सन की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है 10th हाउस में, हाउस ऑफ प्रोफेशन। हाउस ऑफ प्रोफेशन में सन की एनर्जी आ रही है, तो मतलब सन की एनर्जी जो है इसको डोमिनेटिंग नेचर देगी प्रोफेशन के अंदर। और सन जो है 1 है, 1 2 बार आ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ से सन की एनर्जी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रही है, और सन की एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो कुंडली में भी बहुत अच्छी आ रही है 10th हाउस में। तो ये बहुत अच्छा है। बस इसकी इसकी इसके नंबर में ना एक 3 जरूर होना चाहिए, 3 और 2। नंबर में 3 और 2 होना चाहिए। ओके। 9 और 8 मत लेना, 3 और 2 लेना। 7 से नंबर शुरू कर देना, सैटर्न का होता है। 3 और 2 जरूर हो नंबर में, तो देखना कितना उछाल न मैं मारेगी देखता ये। हूँ। कितना आसान है ये। तो अब आप अपने हाथ की एक फोटो खींचो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। अभी? फ्लैश लाइट ऑन करके कैमरे की अपने हाथ की एक फोटो खींचो, सीधे हाथ की, और उसको मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजो। जी। अब हम ओके। एस्ट्रो पामिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है दीपक जी? तो जी जी, मैं 2 मिनट कर लूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, खींच रहा हूँ जी। हाँ, मैं आपको फिर से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर इसी क्लास में। ओके। फ्लैश लाइट ऑन करके। हाँ जी, फ्लैश लाइट ऑन किया है। ठीक है, 2 मिनट बाद इसी क्लास में मिलते हैं फिर दीपक जी। ठीक है जी। 2 मिनट बाद में फिर से ज्वाइन होता हूँ, और फिर इसी क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है।